जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था तो उनका जो बेसिक इशू था वो क्या था? वो ये कह रहे थे कि जो आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया है उसमें से आप मुस्लिम्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आप हिंदूज को, सिख को, बौद्ध को, क्रिश्चियंस को, जो भी बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है और जो पॉलिटिकली परसिक्यूटेड हो रहे हैं, उनको आप अलाउ कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स को आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे? ये बेसिक क्रक्स था। और जो पार्टिसिपेट करने वाले थे उसमें बेसिकली मुस्लिम्स थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, लेफ्टिस्ट थे, लिबरल्स थे, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे मोदी जी के। तो ये पॉइंट मैं यहीं पे रखता हूं। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। आप पाकिस्तान की हालत देखिए। कल या परसों की बात है, इमरान खान ने ऑलमोस्ट मोर देन 45 मिनट्स का एक एड्रेस किया ऑनलाइन। अब उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पीटीआई के कम से कम भी तो 10,000 सपोर्टर्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग लेडीज, यंग लेडीज, अडल्ट, पॉलिटिकल वर्कर्स, एक्टिविस्ट, जिनको जेल के अंदर डाला हुआ है और उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। उनके जो टॉप लीडरशिप है या तो वो छोड़ रही है उनकी पार्टी को या फिर वो परसिक्यूटेड है। इमरान खान कब जेल में चला जाए यू कांट से। और उसके अलावा इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो अच्छे खासे हैं, वो भी थोड़े दिनों बाद आप उनको पॉलिटिकली परसिक्यूटेड पाएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर वो रूथलेस है। और साथ में उनको ऑफ कोर्स ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ और बाकी सब जो उनका सपोर्ट है, दोनों एक साथ एक नेक्सस के तहत काम कर रहे हैं। इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है वहां पे, और यही उसकी बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी पॉपुलरिटी को स्ट्रेंथ समझता है। और जो उसके ओपोनेंट्स हैं, एडवर्सरीज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो सोचते हैं कि इसकी इसी स्ट्रेंथ को खत्म किया जाए, दबाया जाए, सप्रेस किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसे कैसे डेवलप हो सकती है? सिंपल सी बात है, बलूचिस्तान का एक इशू है, पीटीआई का एक इशू है, तालिबान का एक इशू है, और ज्योग्राफी कभी परमानेंट नहीं होती। अब मैं आपको लेके आता हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। अगर आप मुस्लिम्स को भी, जो ये मुस्लिम मेजोरिटी नेबर्स हैं हमारे, वहां से अलाउ करें इंडिया के अंदर, तो जो पाकिस्तान में इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो सबसे पहले क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकली परसिक्यूटेड है। और इंडिया एक, ठीक है, पड़ोस में है ही, और यहाँ पे तो मुस्लिम्स हैं ही, अच्छी खासी संख्या में है। तो एक नेचुरल सा होम उनको लगता है कि अगर इंडिया के अंदर आप जाएंगे तो बिल्कुल कोई एफिनिटी मिलेगी, लैंग्वेज की, कल्चरल की कोई खास प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है। क्या मोदी जी ने ये बात एंटिसिपेट कर ली थी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होने जा रहा है? अब आप देखिए, आइए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। ये तो बिल्कुल साफ है कि मानसून सेशन में ये टेबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस होगा, कितना टाइम लगेगा, सेलेक्ट कमेटी को जाएगा, डिस्कशंस होंगे, सबके विचार ओपिनियन लिए जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये पास हो जाएगा। क्यों अभी इस टाइम पे? क्यों? ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस तो हो सकते हैं, सबके रहते हैं, क्यों नहीं? मोदी जी भी एक पॉलिटिकली राइट टाइम ढूंढेंगे उसको लॉन्च करने के लिए, और आई थिंक उन्होंने ढूंढ लिया। 2024 का उसका मुद्दा बना दिया उन्होंने इलेक्शंस का। जो इशू है और जो मेरे उसमें थॉट प्रोसेस में है, क्या मोदी जी ने ये सब एंटीसिपेट कर लिया था कि अगर ये पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन होता है, पाकिस्तान का कोई ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे तो अच्छे खासी संख्या में लोग आने वाले हैं, वेदर यू लाइक इट और यू डू नॉट लाइक इट। ठीक है, आप जहां पे डिफाइंड बॉर्डर्स हैं वहां पे आप अलाउ नहीं करोगे, मगर कहीं ना कहीं ने किसी न किसी तरीके से रास्ता निकाल के लोग तो आएंगे ही। यहाँ पे आएंगे, अगर आपके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो वो चार चार शादियां करेंगे, और जब चार चार शादियां करेंगे तो फिर ऑब्वियसली संख्या तो बढ़ेगी। अब जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो तो ठीक है, इट्स ओके। पर इंडिया में तो ऐसा कोई इशू है नहीं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो बेसिकली
एथिकली, जेनेटिकली, हर तरीके से तो सेम है। एथनिकली मतलब कोई खास स्टॉक में तो डिफरेंस है नहीं। तो उनका जो एटीट्यूड रहेगा, जो ये इस तरह के पॉलिटिकली परसिक्यूटेड लोग आएंगे, उनका एटीट्यूड एक जनरेशन तक तो ठीक रहता है। उसके बाद सेकंड जनरेशन में आके उनकी जो रेडिकलाइजेशन भी हो सकता है, उनकी जो रूट्स हैं वो भी अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उनसे करा सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं यूरोप में। फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, इंग्लैंड, क्या हो रहा है वहां पे? फ्रांस में क्या हो रहा है? स्वीडन में क्या हो रहा है? जर्मनी में क्या हो रहा है? जितने भी लोग आते हैं वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, खुशामद करते हैं उनकी। एक जनरेशन तक वो खुशामद रहती है। सेकंड जनरेशन तक क्या होगा? सेकंड जनरेशन में जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो आ जाते हैं, रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाता है, मारकाट शुरू हो जाती है। जो जैसा उन्होंने अपने देशों में किया, जहां से वो भाग के आए, वैसा ही वो वहां पे करने की सोचते हैं। जॉब, ऑब्वियसली उनका जॉब प्रोफाइल कुछ को छोड़ के बाकी को कुछ मिलता नहीं। क्या आप सोचते हैं इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि नहीं आ सकती? और क्या आप सोचते हैं कि जब सीएए मोदी जी ने सोचा था और अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड वो अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि यूरोप में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? मैं एक लॉन्ग शॉट ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग लंबा नहीं सोचते वो हिस्ट्री में मार खाते हैं। और मोदी जी उस कैटेगरी में नहीं है बाय द वे। वो मार नहीं खाने वाले नेहरू की तरह उन्होंने ऑलरेडी सोच लिया कि नहीं, वी डू नॉट वांट दैट सिचुएशन। जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पसमंदाज हैं, जिनकी रूट्स इंडिया में हैं, और ये 85 to 90% है। बाकी ये अशरफ्स हैं जो प्रॉब्ली बाहर से आए और इंडिया में रुक गए 47 के बाद। दे कुड हैव एंड शुड हैव गॉन टू पाकिस्तान, दे डिड नॉट गो। और ऑफ कोर्स हमने भी अलाउ किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, गांधी ने, नेहरू ने एंड ऑल दैट, ये सब अलाउ किया उनको। तो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनका जो एटीट्यूड है वो आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये चेंज होने वाला है, स्पेशली पसमंदाज का, क्योंकि उनको लगेगा कि अल्टीमेटली दे डू नॉट हैव एनी प्लेस टू गो। और यहाँ पे तो प्रॉस्पेरिटी आनी ही है इंडिया में, ये तो सुपर पावर तो ये बनेगा ही, आप चाहें ना चाहें। तो इनका एटीट्यूड तो चेंज होने वाला है। लेकिन अगर परसिक्यूटेड लोग यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से, तो उनका जो एटीट्यूड है, एक जनरेशन तक तो एहसान बंद रहेंगे, उसके भी चांसेस कम है। दूसरी जनरेशन तक आते आते तो वो इस कोशिश में लग जाएंगे, स्पेशली अगर रेडिकलाइजेशन उनका हो जाता है, कि कैसे इस देश को वो एक अपना देश बनाए, इस्लामिक स्टेट बनाए। और ऑफ कोर्स जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, स्पेशली जो अशरफ्स हैं, उनको भी वो मैनिपुलेट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी ने ये सब एंटिसिपेट कर लिया? और मैं आपसे वही बात कहता हूं कि ज्योग्राफी तो कभी परमानेंट होती नहीं। ये पाकिस्तान का एक थिंकर है निसार साहब, तो वो क्या बोलते हैं, ये तो परमानेंट तो होती नहीं। तो उस हालत में पाकिस्तान के अंदर क्या आप सोचते हैं कि एक ऐसा टाइम आने वाला है जहां पे पॉलिटिकल परसिक्यूशन बढ़ेगा और उनकी जो ज्योग्राफी है वो अनस्टेबल होगी? और जब आप ये सोचेंगे तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इंडिया के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लाना कितना जरूरी है। और ये एक्चुअली इंडियंस का एक सेकुलराइजेशन है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड तो यूज कर लिया, और इन एनी केस जो सनातन धर्म वाले हैं वो तो सेकुलर ही थे। अगर वो सेकुलर ना होते तो 47 में ही वो जो मुस्लिम्स हैं उनको अलाउ नहीं करते, बिकॉज दे आर इनहेरेंटली सेकुलर। लेकिन जो कंडक्ट है उसमें जो सेकुलराइजेशन है वो अब रियल सेंस में शुरू होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के अंदर लागू होगा। और आप देखिए, आयरनी देखिए, आप पैराडॉक्स देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप कम्युनल पार्टी कहते हो, बीजेपी को, वो इंडिया के सेकुलराइजेशन में सबसे आगे है।
और जिस पार्टी को आप सेकुलर कहते हो, कांग्रेस और बाकी जितने अपोजिशन वाले हैं, ये लोग इंडिया के कम्युनलाइजेशन में सबसे आगे हैं। ये आयरनी है कि जो राइट विंग पार्टी है, जो नेशनलिस्ट पार्टी है, और जो एब्सोल्युटली जिसको आप कहते हो कि वो सेकुलर फैब्रिक को डैमेज करने जा रही है, वो पार्टी इंडिया के सेकुलराइजेशन में सबसे आगे है। और इस पॉइंट पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सैल्वाडोर बारबोस को, जो बेसिकली यूएसए के हैं और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। ही इज बेसिकली, आई विल कॉल हिम ए इंडिया साइंटिस्ट। और अब उनके जो लेटेस्ट रेवलेशंस आ रहे हैं, उसमें उनका जो ओपिनियन है वो ये है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको ये समझ में नहीं आता, या फिर वो समझना नहीं चाहते कि जो बीजेपी है वो बेसिकली इंडिया का सेकुलराइजेशन कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू या सीए के थ्रू, या फिर जो पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से सोशल स्कीम्स इंडिया में आ रही हैं एक सेकुलर तरीके से और इंप्लीमेंट हो रही हैं। मुस्लिम्स दे आर इक्वल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो उनका जो पॉइंट है कि वेस्ट में इस तरह की अवेयरनेस नहीं है, एंड नाउ प्रोबब्ली ही हैज टेकन अप दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विंस द वेस्टर्न ब्लॉक कि लुक, इंडिया इज गेटिंग सेकुलराइज्ड बाय बीजेपी and it is time that Congress and the opposition parties, they must be understood in the right perspective कि वो बेसिकली सेकुलर बिहेवियर नहीं कर रही, बेसिकली मुस्लिम अपीजमेंट के थ्रू एक कॉम्युनल पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रही है। तो उनका जो ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप सपोर्ट कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए। और जो मैंने आपसे नेबरहुड के बारे में कहा, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जस्ट आप सोचें कि आप आंख बंद कर लें और सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर 10,000 लोग जेल में जा सकते हैं इमरान खान के सपोर्टर, तो इसका मतलब है वहां पे कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस कमेंट्री। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।